देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शहर के 14,000 कॉलेज के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई रोकने पर मजबूर हो रहे हैं। यह विद्यार्थी वंचित और आरक्षित वर्गों के हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ रही है क्योंकि सरकार इनकी छात्रवृत्ति जारी नहीं कर रही है। इंदौर का आंकड़ा तो एक बानगी है। पूरे जिले और प्रदेश में छात्रवृत्ति के इंतजार में परेशान होते विद्यार्थियों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। दरअसल पिछले 2 साल से छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली है और विद्यार्थी परेशान हैं। इसी के मद्देनजर छात्रवृत्ति, बेरोजगारी और युवाओं की अन्य समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस ने शनिवार को हरिसिद्धि से कलेक्टर तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि भाजपा को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। देश गर्त में जा रहा है, छात्र छात्राएं परेशान हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस ने आज आंदोलन कर शिवराज सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की है। देखिए कि मध्य प्रदेश में और देश में, पूरे देश में चारों तरफ निरंकुश सरकार काम कर रही है। अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। अगर आप छात्रों की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से SC, ST, OBC और सवर्ण वर्ग के जो लोग इस छात्रवृत्ति के दायरे में आते हैं, जिन वर्गों को आवश्यकता है छात्रवृत्ति क्यों देते हैं कि भाई वो ऐसा वर्ग है जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे अपने एजुकेशन को जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो सरकार मदद करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर 3-3 साल तक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों के भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये है कि उनके पार्टी के बड़े बड़े दफ्तर होना चाहिए, प्रधानमंत्री का बड़ा आवास होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास हाईटेक प्लेन होना चाहिए। मोदी जी आए तो इंदौर से लेके उज्जैन तक चकाचक रोड होना चाहिए, चकाचक लाइटें होना चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च होना चाहिए। देश गर्त में जा रहा है। भैया ₹80 हो गया डॉलर। क्या स्थिति है देश की। मैं सभी युवा साथियों से, इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आओ उठो और हम इस भ्रष्ट और नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकें, ताकि देश में एक स्थायी व्यवस्थित सरकार बने, जहां दो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट नहीं मांगे, विकास के नाम पे। आज भी मोदी जी बयान देते तो क्या करते हैं? अरे उनके 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट तो कांग्रेस को गाली बकते हैं। अरे भाई 7 साल, आपको 8 साल हो गए बने को, आपकी उपलब्धि क्या, वो तो देश को गिनाओ कि आपने देश को किस तरह से नफरत में बांट दिया है। ये सारी चीज़ें इंदौर से लेकर पूरे देश में सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है। उसी को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस का आज आंदोलन है और मध्य प्रदेश की नींद में सोई हुई शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जगाने का प्रयास है। और निश्चित रूप से जनता ने तो 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी। थोड़े खूब कम लोग थे, इसलिए कुछ गद्दार बिक गए तो सरकार डिस्टर्ब हो गई और ये खरीदी हुई सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2023 में 150 के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनहित की सरकार बनेगी, जहां जनता के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश को विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हमारे स्टूडेंट्स को लेकर, युवा साथियों को लेकर काम होगा और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थापना होगी। निश्चित रूप से हम कुछ 10 महीने 11 महीने ही दूर है। आज का आंदोलन अच्छा होगा, शानदार होगा और सरकार पे कुछ तो असर जाएगा कि भाई जनता जग रही है। छात्रों के समर्थन में यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है और जो छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही वो और उनका परिवार, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। वहीं रैली को लेकर यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि 2 साल से छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोक रखी है। भांजा भांजी मामा से मिलने जाते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। आज इंदौर शहर युवक कांग्रेस द्वारा 2 साल से कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। ST SC के गरीब बच्चे इन छात्रवृत्ति नहीं आने से काफ़ी परेशान हुए हैं, जिनको कॉलेज से पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उन बच्चों के छात्रवृत्ति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एक और तो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। छात्रों के साथ जिस प्रकार का छल किया जा रहा है पिछले 2 साल से CM द्वारा, हम उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। युवक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। युवक कांग्रेस बेरोजगारी के लिए आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी तरीके से आज इंदौर शहर में भी बेरोजगारी को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। हम भाजपा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ लगातार युवक कांग्रेस आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी।
वहीं यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पर विद्यार्थियों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये निवेदन नहीं, ये आक्रमण है। और ये विचार उन छात्रों के लिए आए हैं जिन छात्रों ने हमारे भाई निखिल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से आज कलेक्टर कार्यालय पे युवक कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल का आंदोलन रखा गया था। उसमें छात्रों की छात्रवृत्ति लगातार 2 से 3 साल हो चुके, आज दिनांक तक छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बड़े बड़े इवेंट करते हैं, इवेंट के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं, और छात्रों की जब बात आती छात्रवृत्ति के लिए, कॉलेज जब बात करते हैं पीएस से और मंत्रियों से, तो उनका कहना पड़ता फंड की दिक्कत है। तो जब इवेंटों के लिए फंड हो सकता है तो छात्रों ST/SC OBC छात्रों के लिए इवेंट पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि छात्रों के हित की बात नहीं करते। एक तरफ मामा कहते हैं हम हमारे भांजा भांजियों के साथ हम इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, हमारे भांजा भांजी हमारे परिवार के लोग हैं, दूसरी तरफ उन्हीं छात्रों को वंचित कर रहे हैं पढ़ाई से, और पढ़ाई आज दिनांक तक नहीं हो पा रही। उन छात्रों को न छात्रवृत्ति दे पा रहे, कॉलेज उनको तंग करते हैं। कॉलेजों वालों का कहना पड़ता है कि आप फीस भरें तो आपकी पढ़ाई करी जाएगी। फीस भर नहीं पाते, क्योंकि वो एडमिशन छात्रवृत्ति के बेस पे लिया था, वो छात्रवृत्ति देने को तैयार नहीं शिवराज सरकार जी। और आज दिनांक तक बेरोजगार, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार में आज अगले सप्ताह के दिन कम से कम 10,000 लोग पहुँचे थे वल्लभ भवन का घेराव करने। तो उनको भोपाल के आईसाइड लोगों पे 3 जगह से निकले थे, तीनों जगह पे बाहर रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल पहुँचा दिया गया। आज बताओ बेरोजगारी कितनी बड़ी है। आज बेरोजगार ऑफिस पे जाके देखो तो 3 से 4 बेरोजगार लगे हैं। तो आज ने 15 साल के राज में मध्य प्रदेश में कितने रोजगार को रोजी दे दिए? नहीं, कोई रोजी नहीं दी। हाँ, इन्होंने इनका काम जरूर करा है, इवेंटों का काम करा है, इनको प्रमोट करने का काम करा है, खुद को अपने आप को प्रमोट करने का, ना कि जनता का कोई काम करा है। कितने छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और कब से? इंदौर की बात करूं तो मैं इंदौर में 14 से 15,000 छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई। पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो 2 से 2.5 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति रुकी है। सिर्फ OBC और ST/SC की बात करना है पर, बाकी सामान्य और सभी वर्गों की अगर बात करें तो 4 से 4.5 लाख की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा परमिशन ली गई थी ACP जूनी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे। और बात ये हुई थी इनकी कि अब आएंगे तो 5 लोग अंदर ले जाके ज्ञापन दिला दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लोग आए बैरिकेड पर, उन्होंने सभी लोगों ने बैरिकेड तोड़ के प्रयास किया घुसने का, जिसमें इनको यहाँ पर रोका गया। पुलिस के द्वारा उनको पहले धक्का दे के समझाया गया, उसके बाद समझाइश दे के वो मान गए। फिर यहाँ पे तहसीलदार ने उनका ज्ञापन ले लिया गेट के बाहर आके, और उनकी मांगें सुनी और उनको रवाना कर दिया गया। डीजे की परमिशन थी, डीजे वगैरह लाए? हाँ, रैली की परमिशन के द्वारा ली गई थी, ध्वनि विस्तारक की और रैली की, जिसमें इनमें 500-600 लोग आने की बताई थी। हालांकि उतने लोग नहीं थे, 100-150 लोग ही थे इनके। और इनके द्वारा जो परमिशन ली गई थी, इस कारण से उसी हिसाब से उनको काम करने दिया जाता। परमिशन का उल्लंघन पर पुलिस के द्वारा इंटरवीन किया जाता है, तो वही किया, लेकिन कोई ऐसा विशेष बल प्रयोग नहीं करना पड़ा और इनको समझा दिया गया। खुलासा टुडे के लिए इंदौर कलेक्टर कार्यालय से एजाज खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।